मिडिल एजुकेशन के एक और धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। फाइनली गणित का पेपर दे करके आप सब आ ही गए हो। बहुत डर लग रहा था ना गणित से आप लोग को कि गणित में हम कैसे करेंगे, सर प्लीज हमें पास करा दीजिए। तो पास तो छोड़ो, यहाँ पर तुम सब टॉप करने वाले हो गणित के पेपर में। और यहाँ तक अभी तक तुमने जितना पेपर दिया, चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो और गणित हो, इनमें सबसे ज्यादा नंबर आपका गणित में ही आने वाला है। एंड फाइनली अब जो नेक्स्ट पेपर है इंग्लिश की, उसकी पूरी तैयारी मैं और मेरी टीम के द्वारा हो चुकी है। बस बैक टू बैक अब आपके अपने इसी यूट्यूब चैनल पर वीडियोस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो, इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 23 तक का सही उत्तर क्या है गणित का, क्या आपने लिखा है, अपना नंबरिंग स्वयं कीजिएगा और फिर 75 तक का पूरा अपना नंबरिंग करने के बाद और मुझे बताइए कि आप कितने नंबर पा रहे हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि पूरा प्रश्न का उत्तर आपको दिखाऊंगा, फिर आपने क्या आंसर सही लगाया है और कितने नंबर आप पा रहे हो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताना। अगर कोई स्टूडेंट 70+ लेकर के आ रहा है तो भाई साहब एकदम तैयारी बना लो कि तुम्हारा परसेंटेज तो बहुत अच्छा बनने वाला है, ठीक है। और ऐसे ही मेहनत करते जाओ, इंग्लिश हो और आपका सामाजिक विज्ञान और विज्ञान, उसमें भी हम अच्छे से फायर करेंगे। देख लो, आपका पेपर का इंटरफेस कुछ इस प्रकार से था, ठीक है। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखा गया है, यही इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में अवेलेबल है। चलिए अब यहाँ से क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। आपको पता है ना कि मिडिल एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से 71 नंबर का पूरा पेपर देखने को मिला गणित के एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए इसका सोल्यूशन क्या है। पहला प्रश्न जो कहता है कि द्विघात समीकरण दिया गया है कुछ इतना, इसका कोई मूल वास्तविक नहीं होते हैं यदि इसका कोई मूल वास्तविक नहीं होगा कब, ठीक है। तो इसके 4 ऑप्शंस हैं। तो पहला क्वेश्चन का आंसर तो मैं चाहता हूं आप स्वयं दो, ठीक है। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, बाकी बहुत अच्छे से पढ़ाया था इसलिए इसे स्किप करना चाहता हूं, ठीक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। दूसरा नंबर कहता है एपी का वैल्यू दिया -5 -1/2 2 और इसमें पूछा 11 पद क्या होगा, तो इसका सही आंसर 22 होगा, ठीक है। हमने बकायदे आंसर को निकाला भी है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखो पूरा हमने निकाल के दिखाया है। चलिए ठीक, तो इसका सही आंसर आपको 22 लिखना है। नेक्स्ट कहता है प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समय काल क्या था, तो इसका सही आंसर आपको लिखना है 640 से लेकर 546 तक। अगर आपने यही लिखा है तो अपना 1 नंबर आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। 1 नंबर काउंट कर लो अगर आपने यही लिखा है तो। अगर कुछ और लगा गया है तो नंबर डेफिनेटली कटेगा, क्योंकि तुमको पता है इनका टाइम पीरियड 648 लेकर के 525 तक था और ऐसे ऑप्शंस में केवल मिलता जुलता यही है ऑप्शन नंबर ए, इसलिए आपको ये टिक करना है। नेक्स्ट कहता है एक बिंदु दिया है पी और क्यू और इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है। वही सूत्र लगाना है यार, जो मैं चिल्ला करके बोल रहा था, मैंने सूत्र लगाया। इसका आंसर कितना आया, √50 आया था। इसका मान होता है 0.07, अर्थात आपको ऑप्शन नंबर बी को टिक करना है। जिसने बी को लगाया है उनका सही है। नेक्स्ट कहता है एक द्विघात बहुपद दिया है और इस प्रकार का आलेख, किस प्रकार के आलेख का ये प्रकार है, तो सरल रेखा है ये, तो इसलिए आपको यहाँ पर लिखना है ऑप्शन नंबर ए सरल रेखा। नेक्स्ट कहता है, नेक्स्ट हमें दिया गया है रैखिक समीकरण इतना दिया गया है। इसमें आश्रित एवं संगत होता है जब, इसमें कब आश्रित और संगत होगा, ठीक है। कई सारे ऑप्शंस हैं, तो आश्रित और संगत के लिए ऑप्शन नंबर सी में जाना पड़ेगा, अंततः अनेक हल, ठीक, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए जी, इंग्लिश मीडियम के बच्चे इंग्लिश में क्वेश्चंस को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2। समांतर श्रेणी दिया गया है इतना और बोला है कि 205 पदों की संख्या क्या होगी, तो 34वां होगा, तो यहाँ पर 34 लिखना है। अगर किसी ने 34 लिख कर क्या है तो वही सही उत्तर है। नेक्स्ट, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, यहाँ पर आपको समबाहु लिखना था। नेक्स्ट, त्रिज्या r वाले वृत्त का त्रिज्यखंड जिसका कोण अंशों में थीटा है के संगत चाप की लंबाई डैश होती है, तो r थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको r थीटा लिखना था। नेक्स्ट, √3 क्या है, तो एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट, चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात क्या होगी, तो 1 होगा, ठीक है। x की उच्चतम घात 1 है। नेक्स्ट कहता है द्विघाती समीकरण ax² + bx + c = 0 को हल करने हेतु द्विघाती सूत्र क्या होगा, तो इसका सही आंसर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं इसे स्किप करता हूं। अगर कोई जानता है तो कमेंट सेक्शन में एक्यूरेट आंसर लिख कर देना। लिखना तो एक्यूरेट लिखना, गलत मत लिखना, ठीक है, ताकि सभी बच्चों का हेल्प हो सके। चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं। सत्यासत्य दिए गए प्रेक्षणों में से वह मान जो सबसे अधिक बार आता है उसे क्या माध्य कहते हैं, जो सबसे अधिक बार होता है उसे बहुलक कहते हैं भाई साहब, ठीक है। तो बहुलक होगा तो ये आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं प्रायिकता का योग 1 होता है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। वृत्त को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को तिर्यक रेखा कहते हैं। अगर 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो छेदक रेखा कहते हैं, ठीक है। तिर्यक रेखा किसे कहते हैं, अगर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो ये आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट, तो पहला आपका असत्य, दूसरा सत्य, तीसरा असत्य। एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, बिल्कुल सत्य है।
नेक्स्ट क्या कहता है, अर्धगोले का आयतन का सूत्र 1/3 पाई आर क्यूब है, जहां जबकि आर जो है गोले का त्रिज्या है, बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट कहता है यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई, लंबाई और दो सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं, बिल्कुल सत्य है। और इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम है, तल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यदि याद होगा तो इस प्रकार से पहला और तीसरा गलत है, बाकी पूरे पूरे सही है। अगर आपने यही लगाया है तो आप आराम से 6 नंबर काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सही जोड़ी मिलाते हैं, आइए फटाफट। सबसे पहले कहता है tan 30, तो इसका सही मान हो जाएगा tan 30 का होगा ऑप्शन नंबर जी तरफ, मतलब 1/10√3। नेक्स्ट कहता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो इसका सही आंसर आपको मैच करना है, ये हो जाएगा θ/360 × 2 पाई आर। नेक्स्ट कहता है साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, तो इसका सही आंसर आपका 1 हो जाएगा। tan थीटा, तो इसका सही आंसर आपको लिखना है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और यहाँ पे लिखा है सेक स्क्वायर थीटा -1, तो इसका सही आंसर आपको लगाना है tan स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से कंप्लीट होता है। अगर आपने यही लगाया जो मैं भी बताया हूँ तो आप आसानी से अपना 6 नंबर काउंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक वाक्य में उत्तर दीजिए, ठीक है। पहला नंबर कहता है वृत्त की छेदक रेखा को परिभाषित कीजिए। सिंपल सा, वृत्त के जब कोई दो बिंदुओं पर स्पर्श करे उसे छेदक रेखा कहते हैं, और एक बिंदु पर स्पर्श करे उसे कहते हैं स्पर्श रेखा, ठीक है। नेक्स्ट, द्विघाती बहुपद इतना इतना दिया है, शून्यक का गुणनफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो गुणनफल निकालने के लिए होता है c/e, गॉट इट, -c/e। नेक्स्ट कहता है वृत्त के स्पर्श बिंदु को परिभाषित कीजिए। स्पर्श बिंदु मतलब छूने वाला बिंदु, तो जो वृत्त को स्पर्श करके निकलते हैं उसे कहते हैं स्पर्श बिंदु। नेक्स्ट, एक वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, आपको सिंपल सीखना है पाई आर स्क्वायर। क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट कहता है एपी के एन पदों को योग ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो इसके लिए सूत्र होता है n/2 2a प्लस n-1d, ये इसका सूत्र होता है। नेक्स्ट कहता है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय कथन बताइए, तो सिंपल से इतना है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वह उसका समान अनुपात में विभाजित करता है। बस इतना लिख के कंप्लीट करना था। अगर आपने यही लिखा है तो फाइनली आप 1 नंबर काउंट कर सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर के आगे क्वेश्चन को कवर करेंगे। देख लीजिए ये सेट नंबर कौन सा है, ये सेट नंबर डी है। अगर आपके एग्जाम में कोई भी सेट आया था तो क्वेश्चंस को देख लेना, इसका सही आंसर अब मैं तुम्हारे सामने रखने वाला हूं। पहला वाला देखो जो प्रश्न कहता है 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर एक खूंटा लगा हुआ है और जिसमें घोड़ा बंधा है, घोड़े की रस्सी हुई 5 मीटर लंबी है, तो मैदान के कितने भाग का वह चारा चर सकता है। तो ये रहा भाई साहब आपके सामने, इस प्रकार से घोड़ा है, इस प्रकार से चारा चरेगा और इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। इसका उत्तर आएगा 19.625 मीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा यही उत्तर आया है, तो अपना आसानी से 1 नंबर काउंट कर लो। आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले सही वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोणांतरित करती है, तो चाप की लंबाई क्या होगी। तो ये रहा आपके सामने आंसर, तो आप इसका भी फोटो क्लिक कर लो। चलिए साइड करते हैं। नेक्स्ट हमारा 7वां नंबर क्या कह रहा है, हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं जिसमें से हम ज्ञात करते हैं क्या, 4 सबसे बड़ी होने की प्रायिकता और सबसे छोटी होने की प्रायिकता। तो ये रहा भाई साहब सबसे बड़ी और सबसे छोटी होने की प्रायिकता। याद होगा इन सभी क्वेश्चंस को मैं सेट नंबर ए, बी और सी 3 सेट का पेपर लेकर के आया था, उसमें कवर किया था। नेक्स्ट हमारा कहता है कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो प्रायिकता परिकल्पना कीजिए। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने, अच्छे से यदि याद होगा तो इस क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छे से कवर किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ तक कवर कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं 8वां नंबर। 8वां नंबर कहता है असंभव घटना की प्रायिकता को परिभाषित कीजिए। देख लो भाई साहब, ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आया था। नेक्स्ट क्या कहता है, एक हमें पी का मान दिया है 0.95 और ई की प्रायिकता क्या है। ठीक है, प्रश्न पूछा गया है। तो देखो इसके बदले मैंने आपको क्वेश्चन कराया था 0.5 वाला और 0.6 वाला। ठीक, तो सेम वही क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ पूछा, तो देख लो ये वही क्वेश्चन है जिसको मैंने पढ़ाया था। ठीक है, पूरे मेरे पढ़ाए हुए यहाँ पर 71 नंबर का पूरा प्रश्न आया है। नेक्स्ट कहता है संख्या 140 के अभाज्य गुणनखंड से गुणनखंड करना है, और ये देख लो आप, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने एंड ये रहा पहले का आंसर। नेक्स्ट क्या कहता है, एक द्विघाती बहुपद दिया है, बोला इसका शून्य फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका शून्य कैसे फाइंड करेंगे, तो इसको अभी मैं स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, वेरी सिंपल है। शून्य फाइंड करने के लिए आपको एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, मैंने अच्छे समझाया, तो आप वहां से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट कहता है एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य का योगफल 4 हो और गुणनफल क्या हो, गुणनफल 1 हो, मतलब -b/a जो है वो 4 हो और c/a आपका a हो जो 1 हो। ठीक, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, इसका भी आंसर आपके सामने दिखाया गया था। नेक्स्ट आपका 11वां नंबर क्या कह रहा है, 11वां नंबर में कहता है कि हमें एक समीकरण युग्म दिया गया है a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का अनुपात ज्ञात कीजिए और बताइए कि वो संगत है या असंगत है। सेम टू सेम यही क्वेश्चंस मिला लो, यही प्रश्न आया था और इस प्रकार से आपको बताना है कि ये दिया गया समीकरण निरूपित एक बिंदु को प्रतिच्छेद करती है। बस इतना लिख के कंप्लीट करना था। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा अथवा कहता है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म को हल कीजिए। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने। अच्छा, इन सब प्रश्न का अगर तुमको उत्तर डाउनलोड करना है ना, मतलब पीडीएफ जो तुम पेपर देख रहे हो, पेपर तुम्हारे पास है लेकिन सोल्यूशन का पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसानी जा करके डाउनलोड कर सकते हो। पूरा सोल्यूशन अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 12 नंबर क्या कह रहा है? 12 नंबर देख लीजिए, एपी का अगला पद ज्ञात करना है। यार बताया हूं 50 बार इसको। ठीक है, इसके लिए सिंपल से एक ही सूत्र होता है, an-1d, खत्म। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, ये वाला देख लेना, योगफल ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट आपको 13 नंबर का क्या वो कहता है, सिंपल सा एक चित्र बनाना पड़ेगा। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा त्रिभुज वाले चैप्टर में, मतलब चैप्टर नंबर आपका 7 हो जाएगा, उसमें आसानी से क्वेश्चन दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 क्या कहता है कि एक बिंदु और दूसरा बिंदु यहाँ पर दी गई, बीच की दूरी निकालनी है। बीच की दूरी निकाल के सूत्र बताया था, क्या था सूत्र, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर लगाना है अंडर रूट बड़ा वाला। ये देख लो, यही प्रश्न था ना, याद तो आ रहा है ना, जो सब पढ़ा था वही पेपर में आया है। पेपर में 1 नंबर की भी बाहर से क्वेश्चन नहीं आए, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, इसीलिए बोलता हूँ मिडिल एजुकेशन को फॉलो करके रखो। इंग्लिश की पूरी तैयारी हो चुकी है, फायर करेंगे यार। ठीक, अपने दोस्तों के साथ भेज दो ताकि उनको पता चले कि उन्होंने कितना नंबर पाया है। ठीक, इसमें देख लेते हैं, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2 और 11 संरेखी है। ये प्रश्न पूछा गया है। तो भाई साहब इसका आंसर हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ये मतलब आपके बुक में नहीं मिला है, इसलिए इसे स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, बाई का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए पी का मान इतना दिया है, क्यू का मान इतना दिया है और बीच की दूरी का मात्रक 10 है। ये देख लो भाई, यही प्रश्न को मैंने कवर किया था एंड आपके एग्जाम में आ गया है। ठीक, मतलब 100% मार्किंग हुई है मिडिल एजुकेशन के वीडियो से। ठीक है, मिडिल एजुकेशन के सारे वीडियो फॉलो करो, डेफिनेटली तुम्हारे 70 से ऊपर नंबर आएंगे। आज ही देख लो 71 नंबर का पूरा पेपर सेम देखने को मिला है। एक बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहां पर ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र बिंदु 2 - 3 और बी का निर्देशांक आपको 1 और 4 लिखा गया है। ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो मैं एक कवर कर रहा हूं, मैं इसमें ऊपर वाला बता दिया, बस हो गया। अब मैं कवर खत्म कर रहा हूं। नेक्स्ट कहता है, यदि समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है और ए बी का मान इतना दिया है, बीसी का मान इतना दिया है, तो साइन ए और कॉस ए हमें फाइंड करना था। ठीक, तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ, नीचे वाला कवर करूंगा। ठीक है, समय कम है इसलिए जल्दी कवर करना, फिर आपको इंग्लिश की तैयारी भी करानी है। नेक्स्ट कहता है साइन 60 कॉस 30 और साइन 30 और कॉस का मान क्या होगा कॉस 60 का। तो ये आपके सामने सिंपल सा वैल्यू पुट करना। टेबल को मैंने मॉर्निंग में ही टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया था। ठीक है, अगर आप देखोगे तो वहां से तुम्हारा हेल्प हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट 17 नंबर क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखा के समांतर होती है। और देख लो, आज मैं मॉर्निंग के बूस्टर डेज में इसे कवर किया था एंड देख लो वही देखने को मिला है। नेक्स्ट क्या कहता है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। एंड ये रहा आपके सामने जी, इस प्रकार से ये भी कंप्लीट होता है। ठीक है, पूरा वही क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट 18 नंबर क्या कहता है कि भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 25 मीटर की दूरी पर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री बनता है, तो मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। ये प्रश्न पूछा गया है। एंड इसके अथवा क्या कहता है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर के ऊंचे भवन है। ठीक है, 20 मीटर का ऊंचा भवन, ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 और 60 डिग्री बनाता है, तो मीनार की ऊंचाई हमें फाइंड करनी है। ठीक, ये प्रश्न पूछा गया है। चलिए, तो इसी प्रश्न से मिलता जुलता एक प्रश्न था जिसे मैंने कवर किया था, ये रहा आपके सामने। ठीक है, ये रहा आपके ऊपर वाले उत्तर। ठीक, इस प्रकार से ये कंप्लीट होता है। चलिए, कुछ नहीं किया था, यहाँ पर उन्नयन कोण 30 डिग्री है और यहाँ पर आपके 60 कर दिया था, बस। बाकी सेम टू सेम है। इस प्रकार से आपका आंसर आएगा। इसका आंसर क्या आता है 10, इसका आंसर आ जाता आपका 10/√3। अगर इतना आया है तो फाइनली तुमने सही करके आया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है 19 नंबर में एक समीकरण दिया, बोले इसको जांच कीजिए। तो ये देख लो भाई, इस क्वेश्चन को मैंने कवर किया था। अरे वही प्रश्न आया जो आपको मिडिल एजुकेशन बताया था। नेक्स्ट कहता है द्विघात समीकरण इतना का मूल ज्ञात करना है। एंड देख लो भाई साहब, ये रहा आपके सामने। ठीक है, ये सब वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में देखने को मिला है। नेक्स्ट कह रहा है हमारा 20वां नंबर, अभाज्य गुणनखंड से 8, 9, 25 का HCF और LCM निकालना है। तो ये रहा भाई साहब आपके सामने HCF और LCM। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा अवेलेबल है। ठीक है, इसका HCF आएगा 1 और LCM कितना आएगा 1800। अच्छे से कवर किया था, याद होगा आपको। नेक्स्ट कहता है दर्शाइए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये रहा भाई साहब आपके सामने 7√5 एक अपरिमेय संख्या। देख लो, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से भी कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर कहता है कि निम्नलिखित सारणी में से किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर दैनिक व्यय कुछ इस प्रकार से, जो दैनिक व्यय नीचे दिखाया गया है। ठीक है, और बोला कि इसका माध्य ज्ञात कीजिए। मैंने मॉर्निंग में बताया था एक प्रश्न आएगा एंड देख लो यही प्रश्न आ गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट हमारा कहता है कि एक आंकड़े दिया गया है। ठीक है, 1 सेकंड ना, ये कंप्लीट हो गया ना 21 नंबर। चलिए, अथवा वाला मैं छोड़ देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, नीचे वाला कवर करते हैं। प्रश्न क्रमांक 22 क्या कह रहा है, 22 कह रहा है कि एक दवा के कैप्सूल वाला
तो इसका आंसर यहाँ पर मर्ज नहीं है, दबा कैप्सूल वाला छूट गया है यहाँ पर अरेंज करने में, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, टेलीग्राम पर भेज दूंगा और व्हाट्सअप भेज दूंगा, तो वहां से तुम देख लेना। बाकी फेसबुक पेज पर को फॉलो करके रखो भाई, फेसबुक पेज को फॉलो करके रखो। एग्जाम के एक दिन पहले जो आपको होता है ना बूस्टर डोज, वो वहीं पर अपलोड होता है सबसे पहले, फिर जाकर के यूट्यूब में आया तो आया, नहीं तो आता भी नहीं कभी कभी यूट्यूब में। संस्कृत के दिन बूस्टर डोज यूट्यूब में नहीं आया था, यूट्यूब के लाखों बच्चों को उसका नुकसान हुआ था, फेसबुक पे 10,000 बच्चे उनको फायदा हुआ था। इसलिए फेसबुक को ज्वाइन करके रखो, सब जगह जुड़ जाओ। जुड़ने में क्या दिक्कत है, कौन सा तुम्हारा चार्ज लग रहा है, कौन सा तुम्हें पैसा लग रहा है ना, टोटल फ्री जुड़ो, फ्री ऑफ कॉस्ट सब जगह है। चलिए, तो इसका आंसर मैं दिखा दूंगा बाद में, ठीक है, यहाँ पर ऐड नहीं है। नेक्स्ट कहता है 23वां नंबर का, मैं नीचे वाला, ये वाला तो सिंपल था यार, ठीक है, चाहे आप विलोपन विधि से सोल्व करो चाहे प्रतिस्थापन विधि से। अथवा वाला कहता है कि दो अंकों की संख्या के अंकों को 9 है और इसी संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या 2 गुना होती, तो वह संख्या हमें फाइंड करनी है। एंड ये आपके सामने आंसर इस प्रकार से पूरा कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो काफी पसंद आया होगा। पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, सभी जगह जुड़ जाइए। मिडिल एजुकेशन हर जगह एक तगड़ा कंटेंट लेकर के आता है ताकि आप तबाही मचा सकें। इंग्लिश की तैयारी हमारी पूरी हो चुकी है, जल्द ही फायर करेंगे और इंग्लिश में भी आपको टॉप कराएंगे जिस प्रकार से आपने गणित का पेपर दिया है। ओके स्टूडेंट्स, मैं वीडियो को एंड करता हूँ। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।